हम नहीं समझते हैं माधव इसको, ये खोटी खरी या भली जा रही है, पर देखो मुरारी चली जा रही है। सब कुछ जब उसने समर्पित कर दिया, मन इंद्रिय और शरीर का भी कोई स्थान नहीं रहा, और मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं रहा। अब बचा क्या? जिसको लोग सस्यभानु कहते हैं, वह सस्यभानु ही उस परम पद परमात्मा परमानंद की तरफ को समर्पित हो गया। अब रह क्या गया? जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। प्रसन्नात्मा, प्रशांतात्मा। आत्मा शब्द ये आत्म संयम योग के कारण, यहाँ आत्मा शब्द बार बार आ रहा है। प्रशांतात्मा विगत भी कहते भय को, ब्रह्मचार वृत्त स्थित, ब्रह्मचर्य के वृत्त में स्थित होकर मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत पर है। मन को मेरे में लगाकर, चित्त को मेरे में लगाकर मेरे परायण हो जाए। तो ब्रह्मचारी का जो हम अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं, शायद हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, आपकी समझे। ब्रह्मचारी का मतलब यहाँ ब्रह्म का जो आचरण है, उस परमात्मा को जो आचरण है, उसमें स्थित होवे। ब्रह्मचार्य व्रत परम ब्रह्म परमात्मा जिस आचरण को करता है, जिस आचरण में रहता है, जिसमें समाया हुआ है, उसी व्रत का अभ्यास करे। शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर के बैठे। उस ब्रह्मचारी का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत जब करेगा, तभी उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित होगा। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर मेरे परायण होकर बैठे मुझको बंधुओं, फिर समझना, वह वहां एक शरीर की बात नहीं, वह जहां से शब्द आ रहे हैं वह परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति से, वहां से वह शब्द आ रहे हैं। इसलिए यहां पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरे व्रत में स्थित हो, मैं जहां पर स्थित हूं देख ले, मैं कहां पर हूं देख ले, मुझे पाले, मुझे समझ ले तो तू समझ। लेकिन मुझे समझने से पहले तुझको समझना पड़ेगा कि आखिर तू कौन है। तो इसलिए उस परमात्मा को पाने के लिए आत्म संयम योग तू अपनी आत्मा में समझ, और इस प्रकार के व्रत में स्थित होकर के फिर तू मेरे परायण हो। चित्त को मेरे में लगा, मन को मेरे में लगा, बुद्धि को मेरे में लगा। युंजनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत्सतामधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। बस में किए हुए मन वाला बंधु, तब से दूसरा अध्याय गया, तीसरा अध्याय गया, चौथा अध्याय गया, पांचवा अध्याय गया, छठवां अध्याय गया। आप देखेंगे एक ही बात पर पूरा जोर दिया गया है कि मन इंद्रिय और शरीर को अपने बस में कर ले। जब ये तेरे बस में हो जाएंगे, अंतःकरण और बाह्यकरण, मन बुद्धि अहंकार, इन आंख नाक कान की जो क्रियाएं हैं, इनको अपने बस में कर ले, तू नियंत्रित कर ले। जब ये तेरे नियंत्रण में आ जाएंगे, तब तू मेरे में बार बार स्वयं को समर्पित कर। यानी इस बात को भी कहा था उस यज्ञ के विषय में कि कितने ही लोग आत्मा का परमात्मा में हवन करते हैं, कितने ही लोग इस तरह से हवन करते हैं, कितने लोग इस तरह का योग में तो अपान को प्राण में हवन करते, प्राण को अपान में, इस तरह से अनेक प्रकार के यज्ञ बताए थे। उसमें भी ये बताया था। तो आत्मा को जिस समय पर वह अपने को परमात्मा में समर्पित करता, बार बार बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता है, मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है। मुझ अपने लिए कह रहे हैं, मुझ परमेश्वर उनका स्वरूप। अगर यूं देखा जाए तो दो हाथ पांव आंख नाक वाला एक मूर्ति, एक व्यक्ति, एक शरीर है हमारे सामने, लेकिन वहां पर वो शरीरों से अलग हट गए। पहले ही कह दिए मन इंद्रिय और शरीर से, इनसे आगे हटकर करे मुझ पर में। अब वह कहाँ है, वह परमेश्वर, वो स्थिति कहाँ है, कहाँ से वह शब्द आ रहे हैं, कहाँ से वह बोला जा रहा है, वह देखिए
वह स्थान परमात्मा का है। वहां परम आनंद का स्थान है, वही परम पद है, वही परमात्मा की स्थिति है बंधुओं। इसलिए यहां पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि मुझ परमात्मा में, मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद, परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। परम आनंद की पराकाष्ठा रूप बंधुओं आत्मा को, आप जिसको संज्ञा ये आत्मा को दी गई है, जो भी कुछ सुरेश महेश गणेश धनेश जो नाम दिए गए उसी को दिए गए हैं, और उसको जब उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा में, अर्थात इस संसार के नश्वर पदार्थों की, नश्वर संबंधों की नश्वरता को छोड़कर नित्य शाश्वत सनातन में स्थित हो जाना, शरीर से होने वाले कर्तव्य कर्म क्रियाओं को कभी रोकना नहीं, उनके फल की इच्छा कभी करना नहीं, चलने दो भवसागर में जीवन की ये नैया हमारी, देखो मुरारी चली जा रही है। भवसागर में तुम्हारे ही हाथ में है, आपके द्वारा ही चल रही है। हम नहीं समझते हैं माधव इसको, ये खोटी खरी या भली जा रही है, पर देखो मुरारी चली जा रही है। सब कुछ जब उसमें समर्पित कर दिया, मन इंद्रिय और शरीर का भी कोई स्थान नहीं रहा, और मैं और मेरा तू और तेरा नहीं रहा। अब बचा क्या? जिसको लोग सस्यभानु कहते हैं, वह सस्यभानु ही उस परम पद परमात्मा परमानंद की तरफ को समर्पित हो गया। अब रह क्या गया? तो बंधुओं, वैसी स्थिति को प्राप्त होकर के परमानंद की पराकाष्ठा रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अभिप्राय कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त होकर के वह व्यक्ति अपने परम धाम को, परम अर्थ को पा लेता है। नात्यस्तस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्तस मनस्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, देखिए ये बात बता दी है भगवान यहाँ पर, क्या योग न तो ज्यादा खाने वालों का, न कम खाने वालों का, न ज्यादा सोने वालों का, न कम सोने वालों का, इसका भी प्रक्रिया बताए हैं। वहां बता दिए कि इस तरह से मेरे में मन चित्त बुद्धि का सबको समर्पित करके अपने आसन पर बैठ करके मेरा चिंतन करते हुए वह बस में किए हुए अंतःकरण वाला व्यक्ति, मन को बस में करने वाला व्यक्ति आत्मा को मुझ परमेश्वर के रूप में लगातार 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 लगाए, वह उस परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। परंतु यह योग किसका सिद्ध होता है? इसको कौन पा सकता है, यह भी बताए। देखिए कितना सरल कर दिया। क्या आप इसमें थोड़ा समय देंगे? क्या आप इसमें थोड़ा मन बुद्धि को नियंत्रित करके इस पर आचरण करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे? करके देखेंगे तो मेरे भारतीय बंधुओं, ये आप भारतीय होंगे तो ये भारत जरूर भारत है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, कुछ तो उपवास में ही आ गए बिल्कुल। भगवान यहां करे कि न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने वाले का, न बिल्कुल पूरे जगने वाले का। उनका सिद्ध नहीं होता, उनको सफलता नहीं मिलती। इसमें कितने भी आसन लगावे, कितने भी उस तरह से आत्मा को समर्पित करेगा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं विकृति रह जाएगी। न बिल्कुल न सोने वाले का, न बहुत ज्यादा सोने वाले का, न बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का। अभिप्राय संतुलित आहार विहार वाले का ही यह योग सिद्ध होता है। मेरे जीवन में भी बंधुओं कुछ ऐसी प्रक्रिया रही। मैंने न बहुत उपवास कर पाया और न कभी बहुत ज्यादा जग पाया, न बहुत ज्यादा सो पाया। यह आज भी वही स्थिति है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। नियंत्रित समय तक उतना ही सोना, उतना ही जगना, आज भी है उतना ही तब था। भोजन का भी वही प्रक्रिया है बंधुओं। बड़ा आनंद स्वरूप है, परम आनंददायक है। यह बात बिल्कुल मैं भी अपने अनुभव से कह रहा हूं। हे अर्जुन,
यह योग न बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न बहुत जगने वाले का, उनका सिद्ध नहीं होता है। ऐसे लोगों का योग सिद्ध नहीं होता। यह योग तो संतुलित आहार विहार वाले, संतुलित आचरण वाले लोगों का ही सिद्ध होता है। इस तरह भगवान, देखिए कितनी सरल प्रक्रिया भगवान हमको यहां बता रहे हैं। जय विश्व बंधु।